नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम रियल नंबर में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं और रियल नंबर उनको पढ़ना है तो पिछली कुछ वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। और आज जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बोर्ड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी आज हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये सीखेंगे। आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं और एचसीएफ पता है तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। दो नंबर दिए हुए हैं, एलसीएम पता है तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ और एक नंबर दिया तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करेंगे। ये सारी बातों को आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपनी कॉपी, किताब, पेन सभी कुछ लेकर लिखना भी स्टार्ट करिए। तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और भी बेहतरीन काम कर सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ लाल पेन से लिखा है। अभी आपको समझ में शायद नहीं आएगा और अहम कुछ चीज़ें बता दें, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपने क्या किया था। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास 140 है। 140 क्या है? एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसमें 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 से बन जा 14 और ये फिर 0 आ जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, यानी अब सीधे ये 5 से जाएगा। किससे जाएगा? 5 से जाएगा। और उसके बाद ये आएगा 5 से बन जा 35। अब ये 7 से जाएगा और टोटल आ जाएगा हमारा क्या? 1 आ जाएगा। ये हो गया, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। क्या बोलते हैं? ट्री डायग्राम। तो ये हमारा कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे ही आ जाएगा, जैसे अभी बताते हैं 140 है, 140 के बाद ये 2 उसमें डिवाइड हो जाएगा। एक हमारा आ जाएगा ये और एक हमारे पास ये आ जाएगा। ये करके देखो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 × 70। तो आपके एग्जाम में क्या करेगा? यहाँ पर डैश कर देगा या खाली कर देगा बॉक्स, आपको इसको फिल करना होगा, या ये को खाली कर देगा, ठीक है। उसके बाद 70 को फिर हम 2 ब्रांचेस में तोड़ सकते हैं। 2 ब्रांचेस पे तोड़ सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है, कई बार एग्जामों में आया हुआ भी है, लेकिन इस बार आपका ऑब्जेक्टिव होना है तो शायद ना आए, लेकिन हम लोग को सीखना तो है ही है, ठीक है। तो 70 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 35 2 जा 70। फिर उसके बाद दिख रहा है 70 को फिर 2 पार्ट में ये कर देंगे, ऐसे बन जाएगा। ये हमारे पास बन गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे 7 5 जा 35। 7 5 जा 35, ठीक है। 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 2 जा 145। तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। क्या बोलते हैं? ट्री डायग्राम। 7 5 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसको रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग करेंगे क्या? इसको देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे लिखते हैं, मतलब इसको लिखेंगे कैसे, ये सब सिखा रहे हैं, क्योंकि आगे हमको एलसीएफ और एचसीएफ बताना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या आया था प्राइम फैक्टराइजेशन में? हम लोगों का आया था 2 से किए थे, हमारा 70 आया था। फिर 2 से किए थे, हमारा 35 आया था। फिर 5 से किए थे, 7 आया था। 7 से किए थे, हमारे पास 1 आया था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। कोई दिक्कत है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 का हमारा स्क्वायर आ जाएगा, इंटू हमारा 5 आ जाएगा, इंटू हमारा 7 है। ये
प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। 2 का पहाड़ा हमने 2 बार लिखा, 5 का पहाड़ा 1 बार लिखा और 7 का पहाड़ा 1 बार लिखा, यानी टेबल बोलते हैं, आप लोग हिंदी इंग्लिश में टेबल बोल सकते हैं। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर हमने ये कुछ वर्डों में लिख दिया है। ये बात क्या है, ये मुलाकात क्या है, ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो लिखा एवरी कंपोजिट नंबर। अब बात आपके मन में आएगी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। हमने अपने पहले वीडियो में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया था वहाँ पर कंपोजिट नंबर के बारे में बात की थी। क्या होता है कंपोजिट नंबर, ये हमको आप बताइए। कंपोजिट नंबर होता है कि जब कोई नंबर 2 से अधिक टेबल में आता है तो उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, 4 1 के टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और खुद 4 की टेबल में। 2 से अधिक टेबल में अगर आए आपका तो वो हमारा कंपोजिट नंबर, यानी 2 से अधिक फैक्टर अगर होता है तो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और केवल अगर 2 ही पहाड़ा में आवे, 1 1 में आवे और 1 खुद में आवे, जैसे 2 1 में आता और 2 में आता तो वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता। तो यहाँ कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और वो फैक्टराइजेशन यूनिक हो, जैसे 2 है तो 2 एक बार लिखे, उसके जितना पावर उसको लिख दो। यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। और जैसे कि पहले 2 आया, 2 के बाद 5 प्राइम नंबर आता, फिर 7 आता, तो इस ऑर्डर में लिखना ही हमारा कहलाता है क्या, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलते हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम इसके आगे की बात बताते हैं। हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके बाद उसका ट्री डायग्राम पढ़ा, उसके बाद उसको फैक्टराइजेशन करना पड़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास 2 नंबर गिवन है तो हम उस नंबर से एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर उसके आगे की बात करते हैं। तो इसको हम आप लोगों ने लिख लिया होगा, रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद हम लोग करेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग 2 नंबर लेंगे। तो एक नंबर तो हम 140 ले लेते हैं और एक नंबर हम लिख लेते हैं 156। एक नंबर हमारे पास है, मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है ए, मान लीजिए ए हमारे पास नंबर है 140 और दूसरा नंबर बी है 156। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इससे फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। ठीक है, बचपन में आपने पढ़ा है, कुछ बच्चों ने बचपन में पढ़ाई नहीं की है, उन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो वो लोग देख लें क्योंकि ये आपके कोर्स में है। अभी इसके बाद हम और भी बातें करेंगे, इसलिए वीडियो छोड़ के जाइए मत, पूरी वीडियो को आप देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सोल्यूशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन के बाद हम लोग 140 हमारे पास है, क्या है 140 है, तो इसको 2 से करिए तो आएगा 7 0, फिर 2 से करेंगे 35 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 से नहीं जाएगा, 5 से करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 से करेंगे और यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद 156 को करते हैं तो यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 से 1 जा 14, समझ में आया, और उसके बाद 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे हमारा 3 जा आएगा, 9 जा आ जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ 13 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसकी सहायता से क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम जो है एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5 × 7। उसके बाद एलसीएम लिखेंगे, वो एलसीएम नहीं 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 17। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या, एलसीएम जैसे एचसीएफ पहले निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें हमारे पास 2 है, इसमें 2 है, दोनों में कॉमन है, एक बार लिख दो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है तो हम यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारे पास और कुछ कॉमन नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा 4 एचसीएफ हो जाएगा, यानी एचसीएफ ऑफ 140 एंड 56 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा,
2 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 5 यहाँ नहीं है तो एक बार है इसको लिख दो, लेकिन 5 के पहले 3 आता तो हम 3 पहले लिख लेंगे, उसके बाद 5 लिख लेंगे, उसके बाद 7 लिख लेंगे, उसके बाद 17 लिख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 दूनी 4, 5 3 15 और 17 सते 17 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 49, 5 से लगा जाए 7 4 11, 119, 119, 119 जिसको बोलते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इतना तो आप कर ही लेंगे, ये हम आपसे समझते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद की बात हम आपको बताने हैं। देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो 1 2 आप ट्राई करिएगा, उसके बाद भी आपको दिक्कतें आ रही हैं अगर एलसीएम एचसीएफ निकालने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस चीज़ को बताएंगे। अभी हम आपको टाइप्स बता रहे हैं। अगर आप लोगों का प्यार बना रहा, आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, तो हम आपको एनसीईआरटी सोल्यूशन भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल फ्री कर देंगे, अगर प्यार आपको बना रहा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको आप लोगों ने देख लिया होगा, रफ कर देते हैं। और ये अब इसके बाद जो हम आपको बात करने जा रहे हैं, इसके बाद की जो हम मुलाकात करने जा रहे हैं, वो मुलाकात बहुत प्यारी सी है, बहुत उम्दा सा है, आपको हम बताएंगे। पहले एक फॉर्मूला हम आपको बता दें, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, या उससे पहले हम एक और करा देते क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 12 15 और 21 है, ठीक है, ये हमारे 3 डिजिट है। इसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लें। क्या निकाल लें? एचसीएफ हम निकाल लें, एचसीएफ फाइंड आउट कर लें और एलसीएम फाइंड आउट कर लें। ठीक है, ये बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप 12 लिखो, यहाँ पर आप 15 लिखो, यहाँ पर आप 21 लिखो, यानी 12 15 एंड 21। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो 12 15 और 21 बोलेंगे, हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो 12 15 21 बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 से करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ करेंगे 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 के करेंगे 1 आ जाएगा, 3 5 15 5। फिर यहाँ से 3 से करेंगे 7 आ जाएगा, 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 15, यहाँ लिखेंगे 21। तो 2 × 2 × 3 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 × 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 × 7 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब उसके बाद हम करेंगे क्या? उसके बाद हम लोग को एचसीएफ लिखना है। क्या लिखना है? एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है? तीनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो हम इसको नहीं ले सकते। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं। तो 3 हमारा एचसीएफ हो गया। अब बात आता है एलसीएम का। क्या आता है एलसीएम का? एलसीएम हमारा क्या है? यहाँ हमारे पास 2 है तो हमने 2 लिख दिया, फिर ये 2 है तो 2 लिख दिया, और जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद हम 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 7 5 35 और गुणे 7। ठीक है, इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 35 4 जा कर दीजिएगा, जो आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आपको एलसीएम निकल आएगा। अब बात आती है इसके बाद की जो बात हम आपसे करने वाले हैं, वो बात क्या है, वो मुलाकात क्या है, आइए चलते हैं। ठीक है, तो ये एक और हमने प्रैक्टिस करा दिया कि हमने सोचा कि उसमें आपको अगर ना समझ में आया हो तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा 3। अगर 4 नंबर भी होगा तो 4 नंबर के लिए भी ऐसे ही एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब क्या है? अब ये है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, या फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर लिख लो या इंटीजर लिखो, पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, अगर हमारे पास आर गिवन एंड देयर हटा दो, आर गिवन लिखा है तो उसमें, और हमको एचसीएफ और एलसीएम इसका हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? एचसीएफ × एलसीएम, इसको नोट कर लीजिए, इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि हमारे पास अगर 2 नंबर दिया हुआ है तो उसके एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा उसके दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एचसीएफ, नोट कर लीजिए, आप भी बोल रहे हैं, आप नोट करते जाइए। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि हमको एचसीएफ भी फाइंड करना है
एंड एलसीएम, पहले एलसीएम ऑफ, इसको रहने दीजिए। तो हम ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये आप होमवर्क के लिए अपने लिख लीजिए। मतलब अभी घर पे ही बैठे हैं, लेकिन घर पे आप जब हम वीडियो ख़त्म होगी तो आप उसको कर लीजिएगा। एचसीएफ एंड एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 बाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या है इसका उत्तर। अब हम लोग इस फॉर्मूले पे काम करते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नोट करिएगा। ठीक है, गिवन हमको क्या गिवन है, गिवन दैट, नोट करिए क्वेश्चन, गिवन दैट क्वेश्चन, गिवन दैट, ये क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ, गिवन द लिख लो, गिवन द एचसीएफ 306,657 इज इक्वल टू 9, क्या है 9। उसके बाद क्या, फाइंड एलसीएम 306 दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो इसका हमको क्या करना, एलसीएम। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। वो क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये हमारे पास नंबर है, यानी आप लिख दोगे गिवन, हमको गिवन क्या है, गिवन है हमको a इज इक्वल टू 306 एंड b इज इक्वल टू 657। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमको एचसीएफ इन लोगों का दिया है, एचसीएफ हमको दिया है 306 और 657 का 9। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 306 और 657 का एलसीएम पूछा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लिख दीजिएगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि एलसीएम या एचसीएफ लिख लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू हमारा होता है a इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर हमको एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ हमारा क्या है, एलसीएम नहीं पता, तो एलसीएम को आप यक्स मान लो, क्या मान लो, यक्स। और यहाँ पर ये हमारा क्या है 9 दिया हुआ है, पहला हमारा 306 है, तो दूसरा हमारा है मल्टीप्लाई बाई 657। ठीक है, हमको ये यक्स निकालना है, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे। यहाँ से करेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9। उसके बाद ये 3 2 5 नहीं जाएगा, अब इसको देख लेते हैं, 7 3 10 2 12, हाँ ये 3 से ये कटेगा, इसको काटे 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3 और 3 9 27। तो हमारा आ गया 203 इंटू 219 दिख रहा है, हाँ यहाँ तक दिख रहा है, हाँ अब ऊपर लिखें। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर करते हैं 203 और 219 का प्रोडक्ट कर लो, या ऐसे कर लो 219 इंटू 203 का प्रोडक्ट करते हैं। तो 9 3 जा 27, ये कैरी 2 आ गया, 3 2 5 हो जाएगा और 3 2 जा 6 आ जाएगा। उसके बाद आप 0 0 0 कर देंगे, यहाँ पर हमारा 9 2 जा 18, कैरी 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 1, 3 आ जाएगा और 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 7 आ गया, 5 आ गया और 6 12 13 14, यहाँ से लगा 1, ये 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू मार जाएगा 4 4 4 5 7। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो प्रोडक्ट बड़ा लंबा हो गया, चलिए ठीक है, आंसर मिल रहा है ना। इतने का प्रोडक्ट करेंगे इतना ही आएगा, देखिए काट दिए, 3 आ गया, 3 एकन्नम
अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब 3 काटेंगे तो यहाँ 1 नहीं है, वो 2 नहीं 1 आएगा, ये गलती हमने की है। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 1 जा हमारे पास 3 आ जाएगा और फिर उसका 0 और यहाँ 2 जा आ जाएगा, फिर काटेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 102 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा और यहाँ 219। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से आप ये कर लीजिए, यहाँ ये थोड़ी सी गलती हो गई है, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो आप 219 को कर लीजिए, 102 से मल्टीप्लाई करिए, 9 2 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 2, 1 3 आ जाएगा, 2 2 जा हमारे पास 4 आ जाएगा, 0 0 0 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 जा 9 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से हम करेंगे तो 8 3 9 4 13 और 2 2, यानी कि हमारा आ जाएगा यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 2 3 3 8। तो दोस्तों इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने इसको देख लिया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, और कोई दिक्कत हो तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।